मैंने अपनी वालदा से कहा मैं भी काम करूंगा। वालदा ने पूछा क्या काम करोगे? मैंने कहा मैं गरम अंडे बेचूंगा। 5 क्लास में था। मेरी वालदा ने कहा कि तेनू शर्म नहीं आएगी, सारे रिश्तेदार देखेंगे, महल्लेदार देखेंगे। मैंने कहा नहीं, मुझे कोई शर्म नहीं आएगी, मेहनत में कोई शर्म नहीं है। मालिक मकान जब दरवाजा नॉक करता है, कहता है कि किराया लाओ नहीं तो सामान उठाओ, तो फिर मुझे तकलीफ होती है। फिर मेरी वालदा ने शाबाश भी दी और मुझे अंडे भी उबाल के दिए। तो मैंने वो अंडे पहले दिन 50 अंडे बेचे, तो मुझे बड़ा ही दिली सुकून हुआ। और उस वक्त से शुरू हुआ। साइकिल स्टैंड पे डाला, मैं टोकन लगवाता था, 15 रुपए रोज के मिलते थे। जब मैं वहाँ पे था तो फिर मेरे दिल में तमन्ना पैदा हुई कि मैं वकील बनूंगा। वेटर की जॉब की, मैंने पढ़ाई नहीं छोड़ी। फुटपाथ पे सोया क्योंकि रहने के लिए जगह नहीं थी, जेब में पैसे नहीं थे। जिंदगी में जहाँ जहाँ गया हूँ आगे मगरमच्छ ही मिला है मुझे, और मैं बदनाम भी हूँ इस चीज पे। क्या सिर्फ औरतां दा वकील है? स्नैक और टिकटॉक पे लोग मुझे एक दिन में 450 तक मैसेजेस आते हैं और 450 तक कॉल्स होती हैं। जब तक ना सुनूं तो मैं सोता नहीं हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम लड़की ने खुदकुशी कर ली थी। जब मैंने उसका 4 दिन लेट मैसेज खोला तो उसकी बहन ने मुझे मैसेज किया कि अगर आप 4 दिन पहले मैसेज खोल लेते तो वो खुदकुशी ना करती। 2-3 दिन मुझे नींद नहीं आई। अब मैं रात को हर मैसेज देख के सोता हूँ कि नीयत और कोशिश इंसान के हाथ में है, कामयाबी अल्लाह देता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मेरा बाइकर लीडर टीवी के साथ। नाज़रीन, आज मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिनका नाम है फैसल शहजाद एडवोकेट, जिन्होंने अपने बचपन का आगाज़ बड़ी मेहनत से किया। इनकी क्या कहानी है वो जानते हैं मैंने से। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सर, मुझे बताएं कि किस तरह आप यहाँ तक पहुँचे हैं। देखें जी, एक पहुंचना तो एक बहुत तवील सफ़र होता है। शुरुआत जो मेरी थी वो बड़ी मेहनत से थी। मैं जब बहुत छोटा सा था, मेरे वालिदैन जो थे, हम लाहौर में अली हजवेरी की बैक साइड पे इलाका है खोखर टाउन, वहाँ की रहायशी हैं। तो वालिदा ने कहा कि भाई, वालिदा अक्सर हम कहा करती थी मेरे बड़े भाइयों के काम करें, लेकिन जो मेरे बड़े भाई थे वो करते थे, लेकिन अक्सर कोई ना घरों में जैसे लड़ाई होती है वो होती थी। तो मैंने अपनी वालदा से कहा मैं भी काम करूँगा। तो वालदा ने पूछा क्या काम करोगे? मैंने कहा मैं गरम अंडे बेचूँगा। आपकी एज कितनी थी तब? मेरी तब एज थी, मैं 4 या 5 क्लास में था। तो उन्होंने कहा कि आप ये कैसे बेचोगे, आपको शर्म नहीं आएगी? मतलब पंजाबी में मेरी वालदा ने कहा कि तेनू शर्म नहीं आएगी, सारे रिश्तेदार देखेंगे, महल्लेदार देखेंगे। मैंने कहा नहीं, मुझे कोई शर्म नहीं आएगी, मेहनत में कोई शर्म नहीं है। लेकिन जब किराएदार दरवाज़ा, मालिक मकान जब दरवाज़ा नॉक करता है, जब वो कहता है कि किराया लाओ नहीं तो सामान उठाओ, तो फिर मुझे तकलीफ़ होती है। फिर मेरी वालदा ने मुझे उस दिन शाबाश भी दी और मुझे अंडे भी उबाल के दिए। तो मैंने वो अंडे पहले दिन 50 अंडे बेचे, तो मुझे बड़ा ही दिली सुकून हुआ। और मेरी उस वक्त से शुरू हुआ आज तक ये एक तवील सफ़र है, मैं आज यहाँ पहुँचा हूँ। ये तो आपने शॉर्ट में बता दिया, और भी मैंने सुना है आपने कोई आलू चने भी लगाते जी। थे। उसके बाद अक्सर जब ईद आनी तो ईद के दिन मैंने वालदा को कहना कि मुझे आप आलू चने बना दें, मैं घर के बाहर वो लगाऊंगा, तो मैंने वो भी बेचे। फिर उसके बाद जब 8वीं क्लास में आया तो मेरी जो ज़िंदगी का सही सफ़र है ना, वो तब शुरू हुआ। जब 8वीं क्लास में आया तो मेरी शिकायतें घर में बहुत ज़्यादा आती थी। क्या करते थे आप? मतलब लड़ाई कर लेनी, मोहल्ले में लोगों के कंप्लेंट्स आनी कि आपके लड़के ने हमें मार दिया या ये कर दिया वो कर दिया। तो फिर मेरी वालदा ने मुझे कहा कि इसको काम पे डाल दो तो ये सही रहेगा। तो उनका वो फ़ैसला इतना अच्छा था कि जब मुझे उन्होंने ज़िला कचहरी साइकिल स्टैंड पे डाला, मैं टोकन लगवाता था। वहाँ पे आज भी वही है, आज भी आप जाके देख लेंगे ज़िला कचहरी में मलिक इशफाक ठेकेदार है, वो आज भी मुझे इज़्ज़त से मिलता है। तो मैं जब वहाँ गया तो मुझे 15 रुपये रोज़ के मिलते थे। तो उनमें से मैं रात को दूध लेके जाता था घर और कुछ खर्चा चीज़ें खाने पीने की। लेकिन ये है कि जब मैं वहाँ पे था तो फिर मेरे दिल में तमन्ना पैदा हुई कि मैं वकील बनूंगा। जब वकीलों ने मुझे कहना कि छोटे ये बाइक बाहर निकालो, वहाँ पे आते जाते वकीलों को आप देखते थे? हाँ जी, वहाँ पे देखना, फिर वहाँ पे मैं इम्प्रेस हुआ। फिर जब लेकिन इम्प्रेस तो हुआ, लेकिन वहाँ तक सोचने की सलाहियत नहीं थी कि मैं वकील बन सकूँगा, क्योंकि मेरे दिल में ये था कि वालदा ने कहा तुमने खुद ही काम करना है। फिर जब उस वक्त मैंने पेपर दिए, मैट्रिक के एग्ज़ाम दिए प्राइवेट, तो मैंने प्राइवेट दिए फिज़िक्स केमिस्ट्री बायो के साथ, तो 850 में से मेरे 580 नंबर थे, बिना किसी स्कूल के, बिना किसी अकेडमी के, खुद ही पढ़ के। तो ये मेरे लिए ऑनर थी। फिर उसके बाद वेटर की जॉब की, मैंने बहुत सारे काम किए। फिर उसके बाद फातिमा मेमोरियल हॉस्पिटल है शादमान में लाहौर में, वहाँ काम किया। मैंने पढ़ाई नहीं छोड़ी। वालिदा ने ये सिखाया था, उन्होंने कहा था कि बेटा पढ़ाई नहीं छोड़नी, ज़िंदगी में जो काम करो, अंडे बेचने हैं, आलू चने बेचने, लेकिन पढ़ाई ना छोड़ना, ये तुम्हें किसी मुकाम पे लेके जाएगी। तो आज मेरी वालदा की ये बात मेरे दिल में इस तरह है कि जैसे लगता है कि दुआओं की तरह मेरे पीछे है, कि उन्होंने कहा था कि पढ़ाई तुम्हें लेके जाएगी इस मुकाम पे जहाँ पे तुम पहुँचना चाहते हो। तो आज मैं आपके सामने बैठा हूँ। उसके बाद फिर आगे क्या हुआ? आगे जब फातिमा मेमोरियल हॉस्पिटल में था, वहाँ मैंने 6 साल जॉब की। तो उसके बाद मुझे शौक़ हुआ कि सारी ज़िंदगी यही रहना है। तो मैंने क्या किया, मैंने अपनी खाला से रिक्वेस्ट की। वालदा की डेथ हो गई थी 2006 में। तो वालदा की डेथ होने के बाद रिश्तेदारों ने अपने असल चेहरे दिखाए। जो माँ की बहनें होती हैं, भाई, उन्होंने अपने चेहरे दिखाए। बाप के भाई होते हैं, उन्होंने अपने चेहरे दिखाए। यानी बाप के जो बहन भाई हैं, चचा और मामू का प्यार होता है ना, उनसे महरूम बच्चा आपके सामने बैठा है, उनके प्यार से महरूम बच्चा आपके सामने बैठा है। क्या किया उन्होंने, मैंने अपनी खाला से कहा मैंने जाना है, तो उसने कहा, मैंने कहा कि आप मुझे पैसे दें। उन्होंने कहा मैं सोने की चैन बेचूंगी।
वो जब सोने की चैन उन्होंने बेची 20,000 की बेची उस खाला ने, और जब मैं दुबई से वापस आया तो उसने मुझसे 55,000 लिए कि अब तो तोले का रेट ये है, ले जाता हूँ। तो वो भी मैंने 5,000 करके दिए जब वापस आके मैंने नौकरी की। दुबई की सूरत हाल ये थी कि मैं फुटपाथ पे सोया। पहले महीने दोस्तों ने कहा, जिन्होंने बुलाया था कि आ जाओ यहाँ पे बड़ा अच्छा माहौल है, ये होगा वो होगा, दोस्त भी बदल गए। वहाँ जाके दोस्त भी बदल गए। फुटपाथ पे सोना पड़ा मुझे, क्योंकि रहने के लिए जगह नहीं थी, जेब में पैसे नहीं थे, जो थे वो वीज़े पे लगा दिए, विजिट पे। तो जब मैं वहाँ गया, फिर जब आखिरी दिन था वीज़े का, मैंने वापस पाकिस्तान आना था, तो मुझे ऑफ़र थी कि डिश वॉशिंग की जॉब है एमिरेट्स एयरलाइन में। मैंने वो डिश वॉशिंग की जॉब को एक्सेप्ट किया और फिर मैंने वो जॉब की। वो नौकरी करने के साथ साथ वहाँ पे फ़ैशन शो होता है एमिरेट्स एयरलाइन का हर साल। 6,000 लोगों में से मैं वो वाहिद पाकिस्तानी था जो फर्स्ट रनर अप हुआ, जिसमें रैम वॉक थी, जिसमें डांस था, जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज से आंसर एंड क्वेश्चन वो पूछते हैं वो देने थे। तो अल्लाह का इतना करम हुआ कि मैंने वहाँ झंडा लहराया। 2 साल मेहनत करने के बाद जब मैं वापस आया तो मेरी खाला ने कहा कि मुझे पैसे चाहिए। तो वालिद साहब भी थे, उनका भी मूड थोड़ा, ऊपर से वालिद साहब आर्मी से थे, उनको सिर्फ यस नो की आदत थी। तो हम अपनी माँ से मतलब आदी थे माँ के कि माँ का प्यार मिलता है। लेकिन वो तब्दीलियाँ सब देखी, वक्त के साथ ठीक हो गई। वालिद साहब की दुआएं आज भी साथ हैं, मिलते भी हैं। तो दूसरा ये कि जब मैं वापस आ गया दुबई से वापस आने के बाद, जी दुबई से जब मैं वापस आ गया तो आके मुझे यहाँ पे दोबारा हालात ख़राब हुए तो मैं फिर साइकिल स्टैंड पे गया। ग्रेजुएट जहाँ पे पहले जी मैं ग्रेजुएट था, ज़िला कचहरी में मलिक इशफाक साइकिल स्टैंड भी होता है। मैं दोबारा उसके पास गया तो उसने मुझे कहा, यार तू बीए करके भी फिर मेरे को आ गया, दुबई होके फिर आ गया। मैंने कहा भाई मेहनत तो करनी है। तो फिर उसने मुझे दोबारा रखा, 200-250 रुपया उसने रोज़ाना देने पे। 2011 में वापस आया। 2012 में मुझे जॉब मिल गई गंगा राम हॉस्पिटल में, जो फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे जॉब मिली। तो वहाँ पे सारी मॉडर्न लड़कियाँ, दूसरे वो एशिया का वाहिद कॉलेज है जिसमें सिर्फ लड़कियाँ डॉक्टर बनती हैं। तो वहाँ पे मेरी लैंग्वेज अच्छी थी, मेरा वे ऑफ टॉकिंग अच्छा था। तो वहाँ पे उन्होंने मुझे, वो लड़कियों की वजह से कि लड़कियों का माहौल ना ख़राब हो, उन्होंने मुझे ट्रांसफ़र कर दिया अकाउंट्स डिपार्टमेंट में। जब मैं अकाउंट्स डिपार्टमेंट में आया तो वहाँ पे कुछ और ही सिलसिला था। वहाँ पे बड़े मगरमच्छ अकाउंट्स गंगाराम के हॉस्पिटल में, वो बड़े बड़े माल खाते थे, बड़ी बड़ी चीज़ें खाते थे। उनके मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि वो मुझे बड़े अच्छे तरीके से मिलते हैं। तो उन्होंने क्या किया, वो जब वहाँ पे बड़े बड़े घपले होने, करोड़ों के घपले होने, एलसी होनी, तो फिर मुझे वहाँ से रिज़ाइन देना पड़ गया। और मैंने गंगाराम 6 साल गुजारे, वहीं पे मैंने LLB किया, मैंने वहीं पे लॉ किया। और लॉ करने के बाद फिर जब मैंने लाइसेंस लिया, फिर मुझे तगोदो शुरू हो गई कि मैं अब कचहरी में कहीं फट्टा लूँ। अब वो कचहरी में फट्टा भी कौन दे, हर जगह मगरमच्छ। ज़िंदगी में जहाँ जहाँ गया हूँ आगे मगरमच्छ ही मिला है मुझे। फिर मैंने सोचा फट्टा लेके क्या करना है। फिर मैंने क्या किया, छोटा सा ऑफिस लिया, मैंने ऑफिस रेंट पे लिया और फिर मैंने कहा चलो काम करते हैं। लेकिन मक्खियाँ मारते थे वहाँ पे। मैंने टिकटॉक और स्नैक पे वीडियो बनाना शुरू की, सोशल मीडिया पे वीडियो का कानून बताना शुरू किया। जी मेरे पास तो ढेरों, मैं स्पेशलिस्ट हूँ इस चीज़ का। मुझे पूरे पाकिस्तान में सिंध से भी और पंजाब के बहुत ज़्यादा हैं, बड़ी बड़ी शख्सियात हैं, उनके घरों के मैटर है, मैं नाम नहीं लेना चाहता। ब्लैक मेलर्स जो हैं लड़कियों की तस्वीर रख लेते हैं, उनकी वीडियोज़ बना लेते हैं दोस्त, फिर बाद में ब्लैकमेलिंग करते हैं, पैसे ले जाते हैं। इवन कि मेरे पास एक ऐसा केस आया, मैं उसका नाम नहीं बता सकता और शहर भी नहीं, सिर्फ ये बताता हूँ पंजाब का केस था। लड़की से 73 लाख रुपीज़ उसने ले लिए और उसकी प्रॉपर्टी भी अपने नाम लगवा ली, लेकिन उससे शादी नहीं की। हमने उसको पकड़वाया, हमने उसको उससे जो पैसे रिकवर हो सकते थे वो किए और उसको सज़ा भी दिलवाई। और आज वो लड़की हमें अपने बहनों भाइयों की तरह दुआएं देती हैं। और भी कई ऐसी हैं, जो कई ऐसी लड़कियां भी हैं जिनके पास तो पैसे ही नहीं होते, कोई मज़दूर की बेटियां हैं बेचारी, तो वो भी हमें दुआओं में याद रखती हैं कि ये जो है ना फैसल साहब की वजह से हमें जीने का हौसला मिला है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये मेरी माँ की दुआएं हैं कि ख़वातीन के लिए, और मैं बदनाम भी हूँ इस चीज़ पे। मुझे बार में, पंजाब बार काउंसिल में लोग बुरे अल्फाज से बुलाते हैं कि सिर्फ औरतां दा वकील है। तो मैं ये समझता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि ये मेरा फ़ख्र है कि जो मज़लूम है, मैं मज़लूम का वकील हूँ, ख्वाह वो मर्द है या औरत है, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। सर आजकल वैसे ये ट्रेंड चल पड़ा है, जिस तरह लड़कियों को ब्लैकमेल करते हैं, तो कोई भी कॉन्टैक्ट करना चाहता है, जिस लड़की को कोई तंग कर रहा है तो वो आपसे कर सकता है? बिल्कुल कर सकते हैं। वैसे भी स्नैक और टिकटॉक पे लोग, मुझे एक दिन में 450 तक मैसेजेस आते हैं और 450 तक कॉल्स होती हैं, जो मैं रात को जब तक ना सुनूं तो मैं सोता नहीं हूँ। क्योंकि लास्ट टाइम लड़की ने खुदकुशी कर ली थी। जब मैंने उसका 4 दिन लेट मैसेज खोला तो उसकी बहन ने मुझे मैसेज किया कि अगर आप 4 दिन पहले मैसेज खोल लेते तो वो खुदकुशी ना करती। वो ज़िला अटक की लड़की थी। तो फिर मुझे उस दिन से 2-3 दिन मुझे नींद नहीं आई। फिर मैंने उसके बाद, अब मैं रात को हर मैसेज देख के सोता हूँ कि कोई ये ना समझे कि मेरे मैसेज ना देखने की वजह से कोई अपनी जान दे दे। तो मैं हाजिर हूँ पाकिस्तान की बेटियों के लिए और सबको यही मशवरा देता हूँ
कि अपनी प्राइवेसी और अपनी चीज़ों का ख्याल रखा करें। जब तक आपका रिलेशन पक्का नहीं होता, निकाह नहीं हो जाता, तब तक अपनी प्राइवेसी किसी से शेयर ना किया करें। बिल्कुल सर, लास्ट पे उन लोगों को कोई मैसेज देना चाहेंगे जो लोग घर पे बैठे होते हैं, काम नहीं करते या काम सारा दिन बाहर आवारागर्दी करते हैं, उनको कोई आप मोटिवेशनल स्टोरी है, उनको थोड़ा समझाएं उन लोगों को। जी, मेरा उन सब लोगों को ये पैगाम है जो मुझे सुन रहे हैं, जिनके पेरेंट्स मौजूद हैं सर में, और जिनकी माँ, जिनकी बाप, जिनके भाई उनको सपोर्ट करते हैं पढ़ाई में। आप याद रखें, अगर आपके पास पैसे नहीं हैं इसका मतलब ये नहीं है कि आप काम नहीं कर सकते। ये आपके सामने एक मिसाल है। एक बात याद रखें, सबसे पहले ख्वाब देखें। जब तक आप ख्वाब नहीं देखेंगे उसकी ताबीर के लिए दौड़ कैसे लगाएंगे। और आखिरी बात यह है कि नीयत और कोशिश इंसान के हाथ में है, कामयाबी अल्लाह देता है। तो आपने नीयत करनी है और एक कोशिश करनी है। जब आप नीयत करके कोशिश करके निकल पड़ेंगे रास्ते पे, तो मंजिल चाहे दूर है या करीब आ ही जाएगी। तो जी नाज़रीन, आपने फैसल शहजाद जट की बातें सुनी। उम्मीद है आप लोगों को ये मोटिवेशनल स्टोरी पसंद आई होगी। मुझे इजाज़त दे, अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।